जोहार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का जो यह लेक्चर है वो विशेष रूप से 21 एंड 22 सितंबर को होने वाले जेएसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए तैयार किया गया है। फ्रेंड्स, जेएसएससी सीजीएल का जो एग्जाम होता है उसमें पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 होता है। पेपर 3 में फ्रेंड्स आपको 150 प्रश्नों का आंसर करना होता है, जिसमें जो 30 मार्क्स के जो प्रश्न होते हैं फ्रेंड्स वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामान्य और उसी में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर जुड़ा होता है। पिछले बार फ्रेंड्स जो 28 जैन को एग्जाम हुआ था, 28 जैन 2024 को एग्जाम हुआ था जो कैंसिल हो गया था, उसमें जो 30 प्रश्न पूछे गए थे फ्रेंड्स, उसमें से जो 6 प्रश्न थे, कितने तो 6 प्रश्न जो थे वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के थे। फ्रेंड्स, ये जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान वाला सेक्शन है ना, 30 क्वेश्चन, वो मतलब अनिश्चितता वाला सेक्शन है कि मतलब आप कितना भी पढ़ाई कर लें, कोई चैलेंज करके नहीं कह सकता है कि हम 30 में 28, 29, 30 इस तरह से ले आएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, एज ए स्टूडेंट चाहिए कि हम फिल्टर करके किस तरह से इस सेक्शन में मैक्सिमम स्कोर करें, ताकि यही वो सेक्शन है जहां पे अन्य बच्चों के कंपैरिजन में आप कंपटीशन में आगे निकल जाएंगे। और आज का जो लेक्चर है वह जो पिछले बार जो 6 क्वेश्चन पूछे गए थे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के, उसी 6 क्वेश्चन को का जो गैप होगा, यानी 18 मार्क्स का जो गैप होगा, उसे अपने वश में करने के लिए, उस मार्क्स को अपने मेरिट वाले मार्क्स में जोड़ने के लिए आज का यह महा मैराथन आप सबों के लिए लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, जेपीएससी एग्जाम से पहले मैं एक ही लेक्चर लिया था नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर का, जिसमें मात्र मैं 25 क्वेश्चन ही करवाया था और वहाँ से 2 से 3 प्रश्न डायरेक्ट पूछ लिए गए थे जेपीएससी का जो पीटी एग्जाम था उसमें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का, खैर तो यह तो वह छोटा लेक्चर था, यह तो बहुत बड़ा लेक्चर है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह लेक्चर को आप करके जाएंगे तो आपके जो 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, कितना भी पूछ सकता है, 10 तक पूछ सकता है, तो इन 10 प्रश्न आप इजीली करके आएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के बढ़ते हैं आगे और फटाफट जितना जल्दी हो सके सरसरी नज़र से हम प्रश्नों को देखेंगे। उसी तरह फ्रेंड्स, आप सबों को पता है कि इसी 150 में से जो 40 क्वेश्चन होते हैं वह कहाँ के होते हैं, तो झारखंड जीके और झारखंड के करंट अफेयर के होते हैं। तो वहाँ पे भी 10 प्रश्न एवरेज झारखंड करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो झारखंड करंट अफेयर वाला सेक्शन में बहुत लेक्चर बना रखा हूँ, आप हमारे इसी चैनल पर जाइए, देखिए आपको वहाँ पर एक तो 10 लेक्चर तो इस तरह से बनाए गए हैं वहाँ से ही आपका काम तमाम हो जाएगा। लेकिन अगर उन लेक्चर को देखने के लिए समय नहीं है तो आप एकदम से मार्केट में जाइए, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में ये पुस्तकें आपको मार्केट में मिल जाएगा। और ये ऐसी पुस्तकें जिसको बहुत कम समय में एक दिन में क्विक रिवीजन करते हुए जो 10 मार्क्स वाला कंसेप्ट है उसे मतलब अपने मेरिट मार्क्स में जोड़ा जा सकता है। बाकी फ्रेंड्स, इसी प्रकार से 2 और पुस्तकें एकदम 11th आवर कंटेंट है जो कि विज्ञान के है, जहाँ से 20 प्रश्न यानी 60 मार्क्स, और उसी तरह सामान्य कंप्यूटर से जो कंप्यूटर सामान्य ज्ञान है वहाँ से 20 प्रश्न यानी 60 मार्क्स। इस तरह से प्रश्न आपको देखने को मिलता है। तो इन दोनों पुस्तकों में क्या है फ्रेंड्स, आज तक जितने भी एग्जाम हुए हैं जेएसएससी के द्वारा, उन सारे एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर है वो वन लाइनर रूप में दिए गए हैं। और जेएसएससी का ट्रेंड है, चाहे झारखंड जीके हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे कंप्यूटर हो, ज़्यादातर प्रश्न जो होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। तो एटलीस्ट आप बैक साइड में जो वन लाइनर दिया हुआ प्रीवियस ईयर का उसे जरूर से देख लीजिएगा। फाइनली आते हैं फ्रेंड्स राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के कंटेंट पे। फ्रेंड्स, कंटेंट पे जाने से पहले बहुत जरूरी है कि जेएसएससी सीजीएल 28 को जो एग्जाम हुआ था उसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के कैसे प्रश्न पूछे गए थे उसे देख लेना। एक प्रश्न था फ्रेंड्स, राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भाला फेंकने वाले खिलाड़ी का नाम बताइए। क्या है? नीरज चोपड़ा। अब इसके आधार पर इस बार प्रश्न पूछे तो क्या पूछेगा, पेरिस ओलंपिक जो हुआ ना फ्रेंड्स, उसमें पूछ लेगा पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में कौन सा पदक जीता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो सिल्वर मेडल जीते हैं। कौन? सिल्वर मेडल यानी रजत पदक। ठीक है, तो यह ध्यान रख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न पूछा था फ्रेंड्स, इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस शीर्षक नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो डॉक्टर आशुतोष राराविकर। तो एक पुस्तक हाल फिलहाल जो महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई वहां से पूछ सकता है। मैं एक सेक्शन ही बना रखा हूं जो महत्वपूर्ण पुस्तकें इस वीडियो लेक्चर में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। खेल मंत्रालय द्वारा 2017 के लिए प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार के लिए किसे नामांकित किया गया था, लेकिन अंततः 2020 में यह पुरस्कार उन्हें दिया गया, तो पीवी सिंधु। तो पद्मश्री, नोबेल पुरस्कार, यहाँ से प्रश्न आपके देखने को मिल सकते हैं अभी होने वाले एग्जाम में। चौथा प्रश्न पूछा था फ्रेंड्स, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अगस्त 2022 में भारतीय महिला एथलीटों का समर्थन करने के लिए खाली स्थान के साथ सहयोग करने की घोषणा की, तो HSBC इंडिया। तो कुछ मूवमेंट हो रहे हैं या कुछ आयोजन हो रहे हैं, उनसे रिलेटेड प्रश्न आपको इस प्रश्न के मतलब बेसिस पे देखने को मिल सकता है। FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड्स 2020-21 में महिला कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार
किसने जीता है? तो सोड मारिन, यह ध्यान रखिएगा। तो खेल और खिलाड़ी से तो प्रश्न होंगे ही होंगे, चाहे कहीं से। अभी देखिए, अब महिला प्रवेशिका वगैरह का हो रहा था तो क्रिकेट से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे थे, तो क्या पता वो ट्रेंड जारी रहे और यहाँ भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। वर्ष 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। अब यहाँ से पूछ देगा भाई पेरिस ओलंपिक में किनके द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? पीवी सिंधु के द्वारा पेरिस ओलंपिक में जो भारतीय दल का नेतृत्व किया गया था। तो यह 6 प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे गए थे। इन्हीं के आधार पे मैं बैक टू बैक जितना मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं, थोड़ा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, डिस्कस करूंगा तो ये जो लेक्चर है 5 घंटा 6 घंटा चला जाएगा, और अभी आपके पास समय नहीं कि इतना समय दे, तो हम कोशिश करेंगे 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा में इस लेक्चर को समअप किया जाए। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले तो आपसे करंट अफेयर कौन क्या कहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि इस दौरान क्या हुआ कि नया मंत्रिमंडल बना, कई नई नियुक्तियां हुई, तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। मैं उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया हूं जो हाल फिलहाल हुए हैं। अगर मैं सब बताऊं तो यह लेक्चर मतलब संभव ही नहीं है। ठीक है, तो आप सबों को पता है राष्ट्रपति जो है वो देश के 15वीं राष्ट्रपति कौन है? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। देखिए, अभी हाल फिलहाल जो एग्जाम हुआ था महिला प्रवेशिका, उसमें पूछा गया था कि जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है वह कैवें राष्ट्रपति थे भारत के। तो आपको इन ऐसे प्रश्न भी देखने को मिल सकते हैं। तो 11 में तो खैर ये जीके का प्रश्न हो गया, लेकिन ये जो प्रश्न है वो करंट अफेयर का है। ठीक है, उपराष्ट्रपति कौन है फ्रेंड? तो जगदीप धनखड़, जो कि 14वें उपराष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी, वह भी कौन है? तो 15वें प्रधानमंत्री हैं। मुख्य न्यायाधीश कौन है फ्रेंड सर्वोच्च न्यायालय के? तो DY चंद्रचूड़ हैं, जो 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो R वेंकटरमणि, जो कि 16वां अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो तुषार मेहता, ध्यान रखिएगा। सभापति राज्यसभा कौन है? तो जगदीप धनखड़। नेता विपक्ष राज्यसभा कौन है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा के कौन है? तो JP नड्डा। अध्यक्ष 18वीं लोकसभा के कौन है? तो ओम बिरला। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है फ्रेंड्स? तो राजीव कुमार, जो कि 25वें हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। यह इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या है कुछ खास। वायुसेना अध्यक्ष VR चौधरी 27वें वायुसेना अध्यक्ष हैं। नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी 26वें नौसेना अध्यक्ष हैं। थल सेना अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी 30वें। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कैबिनेट सचिव कौन है फ्रेंड्स वर्तमान में? तो TV सोमनाथन। सलाहकार प्रधानमंत्री कौन है? तो अमित खरे और तरुण कपूर। और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? तो PK मिश्रा। और विदेश सचिव कौन है? तो विक्रम मिश्री। ठीक है, ये मिश्री हैं। ठीक है, 35वें हैं। चलिए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से आप सभी परिचित होंगे, अजीत डोभाल हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के कौन है? तो अजय कुमार सूद हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CBC कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव 19वां। और देखिए, यह प्रश्न आपको महिला प्रवेशिका में पूछा गया था। लेडी सुपरवाइजर का जो एग्जाम हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA कौन है? सदानंद वसंत दाते। में भी JSSC सीजीएल में पूछ लिया। अध्यक्ष कर्मचारी चयन आयोग नए बने हैं तो कौन है? राकेश रंजन। अध्यक्ष लोकपाल अजय मणिक राव खानविलकर। अध्यक्ष 16वें या 15वें वित्त आयोग कौन है? अरविंद पनगड़िया और NK सिंह। ठीक है, 16वें अरविंद पनगड़िया, 15वें NK सिंह। अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कौन है? तो किशोर मकवाना। चलिए, अध्यक्ष इसरो कौन है फ्रेंड्स? तो S सोमनाथन, जो कि 10वें अध्यक्ष हैं, ध्यान रखिएगा। निदेशक विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम केरल में है। और इसके जो अध्यक्ष है कौन है? निदेशक कौन है फ्रेंड्स? डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। ICC के नए अध्यक्ष बने कौन? तो जैसा बने, ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। अब BCCI के अध्यक्ष कौन है? तो रोजर बिन्नी 36वें हैं, यह भी महत्वपूर्ण है। चलिए, अध्यक्ष पहली महिला भारतीय ओलंपिक संघ IOA के कौन है? तो PT उषा, यह भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। अध्यक्ष भारतीय पैरालंपिक समिति IPC देवेंद्र झाझरिया। गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक शशिकांत दास 25वें हैं, यह भी महत्वपूर्ण है। अगर आसान प्रश्न पूछे तो ऐसे ही प्रश्न देखने को मिले। महत्वपूर्ण तो सब है, लेकिन उनमें भी जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन पे मैं जोड़ दूंगा। अध्यक्ष कौन है भारतीय बैंक संघ IBA के? तो MV राव, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं फ्रेंड्स आगे। तो महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन है? तो एंटोनियो गुटरेस, जो कि कहाँ के रहने वाले? पुर्तगाल के रहने वाले। 14वें अध्यक्ष विश्व बैंक IBRD। देखिए, कई बार ना IBRD का फुल फॉर्म आपसे
पूछ सकता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है फ्रेंड्स? तो वाशिंगटन डीसी यूएसए। ठीक है, तो जितने भी फाइनेंस वाले जो एजेंसियां हैं, संस्थान है वैश्विक स्तर के, उनमें से ज़्यादातर का जो मुख्यालय है फ्रेंड्स वो वाशिंगटन डीसी है। तो इसको ध्यान रखिएगा। और इसके अध्यक्ष कौन है, 14वें अध्यक्ष कौन है? तो अजय बंगा है, जो कि भारतीय अमेरिकी मूल के रहने वाले हैं। प्रमुख यूनिसेफ के प्रमुख कौन है? अब देखिए यूनिसेफ का भी फुल फॉर्म जो है अक्सर एग्जाम में पूछता है। तो इसका क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड होता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? तो न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क में। ठीक है, अब पूछ देगा यह जो यूनिसेफ का गठन कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था। और वर्तमान में 192 कंट्रीज इसके अंतर्गत कार्यरत है। ठीक है, अब उसी तरह फ्रेंड महासचिव नाटो चर्चा में रहा था यूक्रेन वार की वजह से। तो यहाँ पे मार्क रूटे जो है इसके महासचिव हैं। और यह कहाँ के रहने वाले? नीदरलैंड के रहने वाले। नाटो का पूर्ण रूप भी जान लीजिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। और इसका मुख्यालय पूछ सकता है फ्रेंड्स, तो क्या होगा? ब्रुसेल्स बेल्जियम। यह इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखिएगा। कब यह संस्था बना था? 1949 में बना था। यह भी महत्वपूर्ण है। चलिए, इक्वेटोरियल गिनी एक देश है जिसकी पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है फ्रेंड? तो मैनुअल रोका बोटे। पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो डीना बोलुआर्ट। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो जॉर्जिया मेलोनी। आप तो इस नाम से बहुत परिचित हैं, बहुत से क्या कहते हैं शॉर्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे यूट्यूब में ना। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो रियाना बरनाबी। यह भी महत्वपूर्ण है भाई, ये ध्यान रखिएगा। रियाना बरनाबी एकदम से दिमाग में थोड़ा 2 बार सेट करके जाना है। ठीक है, IMF की पहली उप प्रबंधक निदेशक कौन है? तो इसका आंसर है गीता गोपीनाथ। यह भी इंपॉर्टेंट है, ये रही गीता गोपीनाथ। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो सामिया सुलू हसन। ट्विटर की CEO वर्तमान में कौन है? तो लिंडा याकारिनो। वे पहले जो खुद थे मतलब जो कौन है CEO भाई? नाम भूल जाऊँ, टेस्ला के जो हेड हैं, क्या नाम है? एलन मस्क ना। एलन मस्क थे पहले, लेकिन बाद में अभी कौन है वर्तमान में? कौन है? लिंडा याकारिनो। भारत का 75वां गणतंत्र दिवस समारोह 2024 मुख्य अतिथि कौन थे? तो इमैनुअल मैक्रोन, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। यह थोड़ा महत्वपूर्ण है, देख लीजिएगा, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब मोदी मंत्रिमंडल 3.0 तीसरा मंत्रिमंडल का गठन हुआ। तो उसमें से जो सारे बताना मैं संभव नहीं है, तो जो खास है जो चर्चा में रहे वो मैं बता दे रहा हूँ। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण रसायन उर्वरक मंत्री कौन है? तो JP नड्डा है। कृषि एवं किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। पहले चुनाव से पूर्व 2024 लोकसभा चुनाव से पूर्व यह अर्जुन मुंडा के पास था, लेकिन वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान के पास है। शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान। और सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्री कौन है? जीतन राम मांझी। तो कहीं ना कहीं इनका संबंध अभी हाल फिलहाल झारखंड से रहा है, इसलिए इन सबको मैं यहाँ पे शामिल किया हूँ। पंचायती राज मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री कौन है? तो राजीव रंजन यानी ललन सिंह। जनजातीय कार्य मंत्री कौन है? तो जुएल ओराम। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो ये झारखंड की रहने वाली हैं, कोडरमा सांसद श्रीमती अन्नपूर्णा देवी को महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाया गया। राज्य रक्षा मंत्री कौन है फ्रेंड्स? तो ये रहे संजय सेठ। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या है। भारत एवं विश्व में प्रथम 2023-24 के दौरान जो प्रथम रहा है, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बना है? तो थाईलैंड बना है। अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश कौन है? तो वेनेजुएला। दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल का क्या नाम है? भीष्म। देखिए ये ना भीष्म से प्रश्न बन सकता है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण चीज़ है। आपसे भीष्म का पूर्ण रूप भी पूछ सकता है। तो इसका पूर्ण रूप है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग। क्या था? सहयोग, एस फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री। तो ये ध्यान रख लीजिएगा ना, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री, इसका क्या है? पूर्ण रूप है। और ये एक इसका ना आगरा में टेस्टिंग किया गया था वायुसेना के द्वारा। तो वायुसेना के द्वारा ये क्या है कि इसको ना हेलीकॉप्टर वगैरह से खींच के ले जाया जा सकता है। और जहाँ पे मान लीजिए कहीं जहाँ मतलब ऐसा जगह जहाँ पे अस्पताल तुरंत बनाया नहीं जा सकता, वैसा जगह पे यह एक छोटा सा अस्पताल के रूप में क्या हो, छोटा सा पोर्टेबल अस्पताल के रूप में कार्य करेगा। इसका वेट जो है 172 kg इसके आसपास है। तो यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो संबलपुर, ओडिशा में। ध्यान रखिएगा।
भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर क्या है फ्रेंड्स, कहाँ है, तो बेंगलुरु में। देश का पहला AICT बनेगा, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश। भारत का UPI स्वीकारने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है, तो भारत का UPI स्वीकारने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है, तो फ्रांस। चलिए अब कुछ ऐप्स, प्रमुख मोबाइल ऐप, तो यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिलता है। तो सारथी 2.0 ऐप जो है वो सेबी से संबंधित है और जटिल वित्तीय अवधारणाओं को सरल बनाने का कार्य यह सारथी 2.0 ऐप कर रही है। इनकोर ऐप निर्वाचन आयोग द्वारा निर्मित यह ऐप है और चुनावी प्रबंधन, नामांकन, गणना, परिणाम आदि की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु यह कार्यरत है। सी केयर्स पोर्टल जो है केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा यह लॉन्च किया गया। कोयला खदान भविष्य निधि संगठन के रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने के लिए इस पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। उल्लास ऐप जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा विमोचित है और बुनियादी साक्षरता को व्यापक रूप से सुलभ बनाने के लिए उल्लास का प्रयोग किया जा रहा है। विरासत पोर्टल जो है गृह मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, वेदों में निहित संदेशों को संप्रेषित करने के लिए। झार नियोजन पोर्टल अपने झारखंड से जुड़ा हुआ है। इस पोर्टल के माध्यम से सरकार नियोक्ता एवं रोजगार ढूंढ रही अभ्यर्थियों को प्लेटफॉर्म देने का प्रयास कर रही है। भरोसा ऐप जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसे विमोचित किया गया। संकट की स्थिति में महिलाएं इस ऐप से जियो लोकेशन के साथ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबरों पर SOS मैसेज भेज सकते हैं। बाकी ये झार नियोजन पोर्टल नहीं था, इसे रहने देते हैं। हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत रत्न, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत रत्न से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा एग्जाम है, हाँ सहायक आचार्य 6 to 8 में यहाँ से कर्पूरी ठाकुर जो एग्जाम दिए होंगे उनको याद होगा। सहायक आचार्य 6 to 8 में यहाँ पे ये झारखंड में प्रश्न पूछा गया है। तो भारत सरकार ने 5 प्रतिष्ठित हस्तियों को 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया है। तो वे व्यक्ति कौन कौन है, देख तो पहले कर्पूरी ठाकुर हैं जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। लाल कृष्ण आडवाणी देश के उप प्रधानमंत्री थे। MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह। तो इन 5 व्यक्तियों को क्या है, भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही अब तक भारत रत्न पाने वाले कुल जो संख्या है वह 53 हो गई है। तो यह भी ध्यान रखिए, डेटा पूछा जा सकता है। होपेक्स, अब सैन्य अभ्यास से भी प्रश्न अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो होपेक्स 2024 जो है किनके बीच हुआ, तो भारत और मिस्र के बीच। शक्ति एक्सरसाइज 2024 जो है भारत और फ्रांस के बीच। टाइगर ट्रम्फ 2024 भारत और अमेरिका के बीच। 14वां वज्र प्रहार अभ्यास 2023 भारत और अमेरिका के बीच। सी गार्जियन 3 चीन और पाकिस्तान के बीच हुआ, यह ध्यान रखिएगा। चलिए लोकसभा चुनाव 2024, लोकसभा चुनाव 2024 से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो लोकसभा चुनाव जो था फ्रेंड्स 2024 का कैमा चुनाव था, 18वां चुनाव था। चुनाव आयोजित कराए गए थे कितने चरणों में, 7 चरणों में। और अपने राज्य झारखंड में कितने चरणों हुआ था, 4 चरणों में। कौन सा, तो चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां। चुनाव आयोग का टैगलाइन क्या था, तो चुनाव आयोग का टैगलाइन था फ्रेंड्स चुनाव का पर्व देश का गर्व, ध्यान रखिएगा। चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन कौन थे, तो सचिन तेंदुलकर थे। और चुनाव आयोग के यूथ आइकन, युवा आइकन कौन थे, तो आयुष्मान खुराना। और चुनाव आयोग के दिव्यांग आइकन कौन थे, तो शीतल देवी। और चुनाव आयोग द्वारा जारी पोर्टल का क्या नाम था, सुविधा। नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कब हुआ था, तो 9 जून 2024 को। और निर्विरोध निर्वाचित सांसद एकमात्र कौन थे, तो मुकेश दलाल जो कि बीजेपी सूरत सीट से थे। बीजेपी ने कुल 240 सीटें जीतकर 36.56% जो सीटों का हिस्सा है वो अपने पास मतलब इनके हिस्से में आया। और 99 सीट 21.19% कांग्रेस को मिला। ठीक है, चलिए वर्ष 2022-24 के बीच ऑपरेशन जो है प्रमुख ऑपरेशन है, ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो वर्ष 2022 से 24 के बीच में जो महत्वपूर्ण ऑपरेशन भारत सरकार के द्वारा चलाई गई हैं वे कौन कौन से हैं, तो पहला है ऑपरेशन अजय। तो भारत सरकार द्वारा इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए यह ऑपरेशन अजय चलाया गया था। ठीक है, ऑपरेशन कावेरी, यह भी महत्वपूर्ण। ऑपरेशन कावेरी जो है भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किया गया था। शायद ये GPSC PT वगैरह में पूछा है ना, कहीं तो पूछा है, ये प्रश्न पूछा है, ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन गंगा जो है भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को लाने के लिए चलाया गया है। चलिए ऑपरेशन वंदे भारत, विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के दौरान विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए यह ऑपरेशन वंदे भारत चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त, भारत सरकार द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया के मदद के लिए वायुसेना C-17 ग्लोब मास्टर विमान लगाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति, विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देव शक्ति चलाया गया था। चलिए अब आते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 यानी 8वां संस्करण। जारीकर्ता कौन है फ्रेंड्स, तो केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर और सूरत संयुक्त रूप से। राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य कौन है फ्रेंड्स, तो महाराष्ट्र है। अब
भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट, कुछ रिपोर्ट हैं जिसमें क्या कुछ विशेष है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इन्हें भी हम देखते हैं। दूसरा राष्ट्रीय आयामी गरीबी सूचकांक 2023 जारी किया गया। जारीकर्ता कौन है फ्रेंड? तो नीति आयोग। सबसे ज़्यादा गरीब राज्य कौन है? तो बिहार है। उसके बाद अपना राज्य आ जाता है झारखंड और देन यूपी। ठीक है, वो चलिए सबसे लास्ट नहीं है, इतना ही ऑप्टिमिस्टिक बात है यहाँ। सबसे कम गरीब राज्य कौन है? तो केरल है। सबसे अच्छा राज्य कौन है अभी इस रैंकिंग में? केरल। ठीक है, भारत में जल स्रोतों की पहली गणना भारत सरकार की अन्य रिपोर्ट में है। भारत में जल स्रोतों की पहली गणना की गई किसके द्वारा? तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। भारत में कुल कितना? 24,24,540 जल स्रोतों की गणना की गई, जिसमें से 97.1% ग्रामीण क्षेत्रों में और 2.9% शहरी क्षेत्रों में। जल स्रोतों की संख्या शीर्ष 5 राज्य क्रमशः हैं: पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और असम। ठीक है, आंध्र प्रदेश में टैंकों की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है, चलिए अब पश्चिम बंगाल में तालाबों, टैंक, वो लड़ाई वाला टैंक नहीं, समझे, ये टैंक। ठीक है, अब पश्चिम बंगाल में तालाबों एवं जलाशयों की संख्या सर्वाधिक है। और जल संरक्षण योजना में अग्रणी राज्य कौन है फ्रेंड्स? तो महाराष्ट्र है। जल संरक्षण में अग्रणी राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र है। चलिए, और विभिन्न रिपोर्ट और सूचकांक, बहुत सी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये समय नहीं है एक्सप्लेन करने का। अगर एक्सप्लेन करूँगा तो क्या है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हमें क्या करना है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी पढ़ रखे होंगे करंट अफेयर। मैं बस आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ खास खास, हाँ ये ध्यान में है या नहीं। रिपोर्ट और सूचकांक, ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2024, ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2024 कौन जारी किया फ्रेंड्स? तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा। सम्मिलित देश कितने थे? 146। टॉप पे रहा आइसलैंड, अपना देश जो 129वां स्थान पे रहा, 2023 में 127वें स्थान पे था। अब पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 भी जारी हुआ, जिसके जारीकर्ता कौन है? विश्व आर्थिक मंच। सम्मिलित देश कितना है? 180। शीर्ष देश कौन है? एस्टोनिया। भारत का स्थान कितना है? 176वां। देखिए हाल फिलहाल ना हैप्पीनेस इंडेक्स से एक प्रश्न पूछा गया था, किस में? तो ये किसमें? महिला परिवीक्षिका में। तो इंडेक्सेस से वगैरह से, सूचकांक वगैरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। रिपोर्ट और सूचकांक, वैश्विक शांति सूचकांक 2024, जारीकर्ता संस्था कौन है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। और सम्मिलित देश कितने? 163। शीर्ष देश कौन सा है फ्रेंड्स? तो आइसलैंड है। और भारत का स्थान कौन सा है? तो 116वां। 2023 में भारत 126वां पे था, सुधार हुआ है। चलिए, विभिन्न रिपोर्ट और सूचकांक में अगला रिपोर्ट है मानव विकास रिपोर्ट। ये महत्वपूर्ण है। जारीकर्ता संस्था कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी हुआ है। सम्मिलित देश कितना है? 193। शीर्ष देश कौन सा है फ्रेंड्स? तो स्विट्जरलैंड। भारत का स्थान कितना है? तो 134वां। स्कोर कितना है? तो 0.644। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, इसी में पूछा था महिला पर्यवेक्षिका में, जो कि हाल फिलहाल 4-5 दिनों पहले हुआ है। उसमें पूछा था कि सबसे खुशहाल देश कौन है? तो इसका सही आंसर था फिनलैंड। और देखिए इसी प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, अब जारीकर्ता कौन है? तो सतत विकास समाधान नेटवर्क। और सम्मिलित देश कितने? 143। और अपना जो देश है 126वें स्थान पे। ठीक है, चलिए अब फरवरी माह में फ्रेंड्स अंतरिम बजट जो गवर्नमेंट थी, वह अंतरिम बजट, मतलब चुनाव से पहले अंतरिम बजट पेश किया जाता है, उसके बाद जो होता है यूनियन बजट पेश होता है। तो अंतरिम बजट 1 फरवरी 2024 को पेश हुआ था। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र और सबका प्रयास के संपूर्ण राष्ट्र के दृष्टिकोण के साथ 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट 2024-25 पेश किए थे। ठीक है, अंतरिम बजट 2024-25 में कुछ खास चीज़ें, राजकोषीय घाटा जो है 2023-24 का संशोधित अनुमान कितना है? तो 5.8%। और 2024-25 बजट का अनुमान कितना है? तो 5.1%। राजस्व घाटा का बात करें फ्रेंड्स तो GDP का 2.8% है। और अगर इस 2024-25 देख लीजिएगा और 2.0% है। प्रभावी राजस्व घाटा की बात करें तो 1.8%। और 2024-25 बजट का अनुमान क्या है? तो 0.8%। उसी तरह प्राथमिक घाटा GDP का 2.3% कुल 23-24 और 1.5% कुल कितना? तो 2024-25 बजट का अनुमान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पहला जो योजना है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री जन धन योजना है। शुभारंभ कब हुआ था? तो 28 अगस्त 2014 को शुभारंभ से प्रश्न पूछे जाते हैं। उद्देश्य सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता हो, या इसका उद्देश्य 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं।
लाभ क्या है फ्रेंड्स, तो 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये का जीवन बीमा इसके अंतर्गत दिए जा रहे हैं। तो केवल अकाउंट होने की वजह मात्र से आपको ये सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो यह एक अच्छी योजना है। चलिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आप सभी परिचित हैं इससे, और 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा ये योजना प्रारंभ किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है, तो लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना। ठीक है, चलिए, नई शिक्षा नीति फ्रेंड्स 2020 कब आया, तो 30 जुलाई 2020 को। और पीएम श्री योजना कब लॉन्च हुआ, तो 5 सितंबर 2022 को। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कब प्रारंभ हुआ, तो 11 जनवरी 2023 को। ये डेट मात्र आप देख लीजिए सरसरी नज़र से। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024 को। पीएम किसान सम्मान निधि योजना कब प्रारंभ हुआ, तो 24 फरवरी 2019 को। ऐसे डेटा याद नहीं रहेगा, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण थे तो मैं आपको बता दिया, थोड़ा सा इसे ध्यान में रख लीजिएगा। योजना कार्यक्रम क्या है, तो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। अब राज्य सरकार विभिन्न, जब देश का करंट अफेयर की बात हो रहा है तो विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्रारंभ की योजना भी नेशनल करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया, यही प्रश्न पूछ लेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। इसका उद्देश्य क्या है, यह योजना 18 से 29 वर्ष के युवाओं के लिए शुरू की गई है। इसके तहत चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के साथ 8 से 10 हज़ार का भत्ता भी दिया जाएगा। योजना कार्यक्रम के नाम मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना, और यह जो है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। मुख्य बिंदु क्या है, तो राज्य महिला आयोग द्वारा महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। योजना का नाम है फ्रेंड्स मो जंगल जामी योजना। किस राज्य में प्रारंभ हुआ है, तो उड़ीसा में। मुख्य बिंदु क्या है, तो राज्य भर में आदिवासी समुदाय और वनवासियों के बीच वन अधिकारों को बढ़ावा देने हेतु यह योजना मो जंगल जामी योजना प्रारंभ किया गया है। भारत, अब आर्थिक परिदृश्य से क्या कुछ महत्वपूर्ण है आप देख लीजिए। भारत की यूपीआई सेवाएं श्रीलंका और मॉरिशस में, और रुपे कार्ड सेवाएं मॉरिशस में लॉन्च की गई है। तो यूपीआई श्रीलंका मॉरिशस दोनों में, रुपे कार्ड कहाँ पे, तो केवल मॉरिशस में लॉन्च की गई है। आरबीआई ने हर पेमेंट डिजिटल मिशन शुरू किया है। तो हर पेमेंट डिजिटल मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया, आपके पास ऑप्शन रहेगा आरबीआई, एसबीआई या फिर वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ, इस तरह से ऑप्शन देगा और प्रश्न पूछ लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो पहला फर्स्ट कौन है, तो फर्स्ट में फ्रेंड्स कौन है, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र, ये ध्यान रखिए। दूसरा हाल फिलहाल चर्चा में रहा, तो यह महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से क्या प्रश्न बन सकते हैं। गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल नेटवर्क जेमिनी एआई लॉन्च किया है। किसके द्वारा, गूगल के द्वारा। देश में पहली बार पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट ने हत्या के केस में चैट जीपीटी की मदद से जमानत पर फैसला सुनाया है। हाल ही में गूगल ने एआई चैटबॉट बार्ड, ये देखिए महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार्ड पेश किया है। 3D प्रिंटेड इंजन बनाने हेतु भारत की पहली रॉकेट सुविधा चेन्नई में लॉन्च हुई है। और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में कुछ और चीज़ें, गोपी थोटाकुरा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय पर्यटक बने हैं। भारत ने 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है। इसरो ने सूर्य अध्ययन के लिए अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य 11 को श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C57, याद रखिएगा PSLV C57, ये क्या पता हिट कर जाए, द्वारा लॉन्च किया गया। कौन, आदित्य 11 सूर्य मिशन था भारत इसरो, भारत के जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो द्वारा। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर के क्या नाम था, प्रज्ञान रोवर ने चांद पर सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि की है। 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 बजे चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के साथ ही भारत चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। चलिए, वेनेजुएला अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश बना है। उत्तर प्रदेश सरयू में अपना पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करेगा। गुजरात ने घोल मछली की राज्य मछली घोषित किया है, घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया है। उदयपुर भारत का पहला वेटलैंड शहर बना है, और ये ध्यान रखिए उदयपुर जो है भारत का पहला वेटलैंड शहर बना है। ठीक है, चलिए, अब पुरस्कार में बोला राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वहाँ से तो प्रश्न बन ही सकते हैं। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 2 लोगों को मिला है। कौन है, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को, यह 2 जो ध्यानचंद पुरस्कार है खेल का सर्वोच्च पुरस्कार, उससे सम्मानित किया गया। अर्जुन पुरस्कार 2023
कुल 26 लोगों को मिला है। उसमें मोहम्मद सामी क्रिकेटर हैं, चूँकि क्रिकेट से ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है इसलिए मैं यहाँ पे इनका नाम शामिल कर रखा हूँ। बाकी नोबेल पुरस्कार 2023 से बहुत संभावना है कि एक प्रश्न आपसे पूछ ले। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जो मिला है फ्रेंड्स वह कैटालिन कारिको जो कि हंगरी के रहने वाले हैं और डू विसमैन दोनों को संयुक्त रूप से मिला है। क्यों मिला है? तो न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन से संबंधित खोजें जिन्होंने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों के विकास को सक्षम बनाया, इसलिए इन्हें चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला है? तो पियरे ऑगस्टिनी ट्यूनीसिया के हैं, फेरेंक क्रॉस हंगरी के हैं, एनी एल हुइलियर कहाँ फ्रांस के हैं। और इन्हें क्यों मिला है? तो प्रायोगिक विधियां जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश की एटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करती है। ठीक है, तो ये ऐसे क्यों मिला यह भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। रसायन का मांगी जी बावेंडी फ्रांस, लुइस इब्रस अमेरिका, अलेक्सी एकिमो रूस। और क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए इन्हें रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला है। शांति का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी जो कि ईरान के हैं। ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकारों व स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए लड़ाई के लिए इन्हें विश्व शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अर्थशास्त्र क्लाउडिया गोल्डिन अमेरिका के रहने वाले हैं। महिलाओं में श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ बढ़ाने के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र का मिला है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जॉन ओलाव फॉस नॉर्वे के रहने वाले हैं। नवोन्मेषी नाटक और गद्य जो अकथनीय बातों को वाणी प्रदान करते हैं, इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार का साहित्य का नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। अब साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में अंग्रेजी का जो पुरस्कार मिला है फ्रेंड्स वह नीलम शरण गौर को उपन्यास रेक्यूम इन रागा जानकी के लिए मिला है। हिंदी का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो संजीव को मिला है। और किसके लिए? उपन्यास मुझे पहचानो के लिए। संथाली का तुरिया चंद बास्की को मिला है। तो संथाली झारखंड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। किस लिए मिला है? तो कहानी जाबा बाहा के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है संथाली भाषा का। अब 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023, तो ये भी महत्वपूर्ण है। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन था फ्रेंड्स? तो रॉकेटरी, निर्देशक आर माधवन। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म था सरदार उधम, निर्देशक सुजीत सरकार। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं आलू अर्जुन पुष्पा के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट गंगूबाई व कृति सेनन मिमी के लिए। ठीक है, अब आते 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म था आटम मलयालम का। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी कंतारा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नित्या मेनन और मानसी पारेख कच्छ एक्सप्रेस के। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सूरज बड़जात्या। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म क्या था? गुलमुआ। ठीक है, चलिए 96वां ऑस्कर पुरस्कार 2024, 96वां ऑस्कर पुरस्कार 2024 सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिला है ओपेनहाइमर को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है कौन? किलियन मर्फी, ओपेनहाइमर के ही ये अभिनेता है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एमा स्टोन पुअर थिंग्स में इन्होंने एक्टिंग की है। 66वां ग्रैमी पुरस्कार 2024 में क्या कुछ खास है देख लीजिए। भारतीय संगीतकार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन का फ्यूजन बैंड शक्ति ने सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम का खिताब जीता है। यह प्रश्न भी जेएसएससी के किसी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए पद्म पुरस्कार 2024, 25 जनवरी को 132 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। और इनमें 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री शामिल हैं। पद्म विभूषण यानी 5 ही व्यक्तियों को मिला है, तो यह महत्वपूर्ण है। पहला वैजंती माला, कला क्षेत्र से जुड़ी हुई और कहाँ की रहने वाली? तमिलनाडु से। ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है कि जो पद्म विभूषण पुरस्कार पाने वाले वैजंती माला बाली किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कला क्षेत्र से। कोनी डेला चिरंजीवी कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आंध्र प्रदेश के रहने वाले। एम वेंकैया नायडू सार्वजनिक मामलों से जुड़े हुए हैं और आंध्र प्रदेश के ही रहने वाले। बिंदेश्वर पाठक मरणोपरांत इन्हें मिला है सामाजिक कार्य के लिए। और ये कहाँ के रहने वाले? बिहार के। पद्मा सुब्रमण्यम कला से जुड़े हुए हैं और ये कहाँ के रहने वाले? तमिलनाडु के। ठीक है, चलिए ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में जो मिला है उसमें 2023 का जो 58वां था उर्दू कवि गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अन्य पुरस्कार की बात करें तो 2023 भारतीय रिजर्व बैंक का 58वां अन्य पुरस्कार में 2023 58। चलिए इसको पूरा अधूरा लग रहा है ना। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार किन्हें मिला है? तो शबाना आजमी को। और KISS मानवतावादी सम्मान 2021 रतन टाटा को मिला है, ये महत्वपूर्ण है।
फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान शशि थरूर को दिया गया है। बाल्कन एथलीट ऑफ ईयर नोवाक जोकोविच को मिला है। और एक प्रश्न जो जेपीएससी बैकलॉग कब 21 जनवरी 2024 और फिर जेपीएससी कितना 11th तो 13th जेपीएससी पीटी 17 मार्च 17/3/2024 को प्रश्न पूछा था कि सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान से किन्हें सम्मानित किया गया। तो उसका सही आंसर क्या है, तो द्रौपदी मुर्मू। तो यह प्रश्न देखिए, एक ही प्रश्न 2 एग्जाम में पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा, यह भी महत्वपूर्ण है। चलिए अब आते हैं खेल पे, जहाँ से बहुत से हाल फिलहाल खेल हुए हैं और खेल से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए फटाफट खेल भी देख ही लेते हैं। 19वां एशियाई खेल 2023 में आयोजन कहाँ हुआ था फ्रेंड्स, तो हांग हो चीन में 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर 2023 तक। उद्घाटन समारोह में भारतीय रेल का ध्वजवाहक कौन थे, तो हरमनप्रीत सिंह एवं लवलीना बोरगोहेन। ठीक है, ये मुक्केबाज हैं और ये क्या है, हॉकी के हरमन सिंह खिलाड़ी हैं। समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे, तो PR श्रीजेश हॉकी टीम के गोलकीपर। और हाँ, श्रीजेश याद रखिएगा, अभी पेरिस में इन्होंने धमाल मचा रखा था ना। भारत ने किस खेल में 41 साल का बाद स्वर्ण पदक जीता, तो घुड़सवारी में। 19वां एशियाई खेल 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो कुल 107 पदक, 28 स्वर्ण, 38 रजत और कांस्य 41। ग्रेट। चलिए 37वां राष्ट्रीय खेल 2023, ठीक है, आयोजन कहाँ हुआ था फ्रेंड्स, तो गोवा में 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक। शुभंकर क्या था, तो मोगा। ठीक है, महाराष्ट्र ने सर्वाधिक कुल पदक 228 जीते। झारखंड कुल पदक 20वां स्थान पर रहा और 25 जीते, जिसमें 6 स्वर्ण, 5 रजत और 14 कांस्य था। चलिए ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिताएं से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 पुरुष एकल का विजेता कौन है, तो जेनिक सिनर, जो कि इटली के खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 महिला एकल की विजेता कौन है, एरिना सबलेंका, जो बेलारूस की रहने वाली हैं। फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष एकल की विजेता कौन है, तो कार्लोस अल्कराज, स्पेन के रहने वाले हैं। फ्रेंच ओपन 2024 महिला एकल की विजेता हैं ईगा स्वीटेक, पोलैंड की रहने वाली हैं। तो ये महत्वपूर्ण है। बाकी फ्रेंड्स, विंबलडन ओपन 2024 पुरुष एकल की विजेता है कार्लोस अल्कराज, स्पेन। ये देखिए, 2 ध्यान रखिएगा इनसे, जो कार्लोस अल्कराज हैं वो विंबलडन ओपन 2024 में जीते हैं और फ्रेंच ओपन 2024 में भी ये यही विजेता रहे हैं। विंबलडन ओपन 2024 महिला एकल की विजेता कौन है, तो बारबोरा क्रेजिकोवा। और अमेरिकी US ओपन 2023 पुरुष एकल के विजेता है नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं। और अमेरिकी US ओपन महिला एकल के विजेता कौन है, तो कोको गाफ, अमेरिका के रहने वाले। ठीक है, चलिए अब आते हैं फ्रेंड T20 वर्ल्ड कप 2024। यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं क्योंकि हम इस बार T20 वर्ल्ड के चैंपियन हैं। मेजबान देश कौन था फ्रेंड, तो USA और वेस्ट इंडीज। विजेता कौन बने, तो हम बने, भारत बना। उप विजेता दक्षिण अफ्रीका। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह हो गया ना, बुमराह। ठीक है, चलिए 9वां फीफा महिला विश्व कप 2023 आयोजन स्थल कहाँ था फ्रेंड्स, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। विजेता कौन है, तो स्पेन पहली बार। दूसरा महिला प्रीमियर लीग 2024 फाइनल मुकाबला हुआ था अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में। और विजेता कौन है, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर RCB की जो महिला टीम है वो इसके विजेता रही है। 13वां क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 हुआ था फ्रेंड्स। 13वां क्रिकेट वर्ल्ड कप दुर्भाग्यवश हम इसके उपविजेता बन के रह गए। आयोजन कहाँ, आयोजन स्थल भारत था। 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच में। ग्लोबल एम्बेसडर थे सचिन तेंदुलकर। विजेता ऑस्ट्रेलिया बना है 6वीं बार, 6 विकेट से जीता। उपविजेता भारत बना। कप्तान कौन है भारत के, रोहित शर्मा। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किन्हें चुना गया, तो विराट कोहली को। टाइम आउट नियम से इसमें एक अजीबोगरीब पहली बार हुआ, टाइम आउट नियम से किन्हें आउट दिया गया, तो एंजेलो मैथ्यूज, श्रीलंका के रहने वाले हैं, श्रीलंका खिलाड़ी, उन्हें दिया गया। ठीक है, 17वां इंडियन प्रीमियर लीग 2024 विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स SRH को फाइनल में हराकर। सर्वाधिक विकेट हर्षल पटेल 24 विकेट। सर्वाधिक रन विराट कोहली 771 रन और सर्वाधिक विकेट हर्षल पटेल 24 विकेट। ठीक है, पता नहीं दोबारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नवीनतम पुस्तकें और लेखक, देखिए यह भी महत्वपूर्ण है भाई, यहाँ से एक प्रश्न तो रहेगा। अब क्या है, तो एड फाइंड्स अ होम, आलिया भट्ट द्वारा लिखा गया पुस्तक है। आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुटी क्रिकेट स्टोरी, रविचंद्रन अश्विन द्वारा लिखी गई पुस्तक है। द विनर्स माइंडसेट, शेन वाटसन द्वारा लिखी गई पुस्तक है। हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा, PS श्रीधरन पिल्लई द्वारा लिखा गया। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, सैम पित्रोदा द्वारा लिखा गया। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। द कॉन्स्पिरेसी पुस्तक
गोटबाया राजपक्षे द्वारा लिखा गया। गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स एम.जे. अकबर द्वारा लिखा गया। वेलकम टू पैराडाइज ट्विंकल खन्ना द्वारा लिखा गया। सिंधिया और 1857 डॉक्टर राकेश पाठक के द्वारा। रिवर स्विंग अशोक टंडन द्वारा लिखा गया। ठीक है। G20 द रोड मैप टू इंडियन प्रेसिडेंसी श्री वी श्रीनिवास द्वारा लिखा गया है। 20 ईयर्स ऑफ G20 रजत कथुरिया और प्रतीक कुकरेजा द्वारा लिखा गया है। वेस्टर्न लेन चेतना मारू द्वारा। हेरिटेज स्ट्रीट ऑफ गोवा P.S. श्रीधन पिल्ले द्वारा। आज़ादी अरुंधति राय द्वारा लिखी गई। महत्वपूर्ण, या अरुंधति राय वाला याद रखिएगा, पूछ देगा। भारत के वित्त मंत्री, अच्छा ये अधूरा नाम है, पूरा नाम होगा भारत के वित्त मंत्री स्वतंत्रता से आपातकाल तक 1947 से 1977, यह पुस्तक का पूरा नाम है। और इसके लेखक कौन है? A.K. भट्टाचार्य हैं। अजय टू योगी आदित्यनाथ शांतनु गुप्ता द्वारा लिखा गया। द गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइज अमिताभ कांत द्वारा लिखा गया। स्मोक एंड एसेज अमिताभ घोष द्वारा लिखा गया। सचिन @ सेलिब्रेटिंग अ मेस्ट्रो बोरिया मजुमदार द्वारा लिखा गया। वार एंड वुमेन डॉक्टर M.A. हसन द्वारा लिखा गया। विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी द्वारा लिखा गया। मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स विदेश मंत्री S. जयशंकर द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तक है। अब भाई दिवस से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो क्यों ना दिवस से भी हम प्रश्न कर ही लेते हैं। तो सब दिवस कराना संभव नहीं, लेकिन मुख्य जो है वह मैं करवा दे रहा हूँ। जनवरी माह का जो प्रमुख है 9 तारीख को फ्रेंड्स प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 24 को राष्ट्रीय बालिका दिवस और 25 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो इन चारों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अब आते हैं फरवरी में, तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस होता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। और अगर अप्रैल की बात करें तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जून में बात करें तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, आज इसका प्रणेता भारत है, तो यह ध्यान रखिएगा। जुलाई माह का बात करें तो 1 जुलाई को चिकित्सा दिवस या GST दिवस, 11 तारीख को विश्व जनसंख्या दिवस, अगस्त में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस, नीरज चोपड़ा के मतलब बेहतरीन योगदान के लिए पूरे देश में मनाया जाता है। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस होता है। ठीक है, ये तो सभी जानते हैं। चलिए, अक्टूबर में क्या है? 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार पटेल के याद में। ठीक है। चलिए, दिसंबर में जो है पहला 1 तारीख को विश्व एड्स दिवस, 5 को विश्व मृदा दिवस, 10 को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 23 को किसान दिवस, चौधरी चरण सिंह से जुड़ा हुआ है, 25 को सुशासन दिवस, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है, 26 को वीर बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस थे, थोड़ा ध्यान में रखिएगा, आपके लिए यह महत्वपूर्ण है। भारत सरकार के आगामी लक्ष्य, तो भारत को टीवी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया 2025 तक। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया 2030 तक। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य रखा गया 2030 तक। भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया 2030 तक। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा गया 2040 तक। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया 2047 तक। भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया 2070 तक। ठीक है। अब ओलंपिक गेम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओलंपिक गेम्स जो थे फ्रेंड्स, वह कब से कब थे? तो 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त के बीच में पेरिस में या फ्रांस में आयोजित किया गया। इसमें सर्वाधिक मेडल किस देश ने जीता है फ्रेंड्स? तो USA ने द्वारा 126, दूसरे नंबर पे चाइना है 91 और तीसरे नंबर पे जापान है 45, चौथा में ऑस्ट्रेलिया और अपना देश 71वें नंबर पे है 6 मेडल के साथ। अब जो 6 मेडल मिले हैं फ्रेंड्स, यहाँ से प्रश्न आपको डायरेक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि नीरज चोपड़ा से और या हाल फिलहाल के एग्जाम में एक प्रश्न पूछ लिया गया है। ठीक है। अगस्त तक के प्रश्न आपको JSS CGL में भी देखने को मिलेंगे। पहला एथलीट जो है मनु भाकर, महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में शूटिंग में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। उसके बाद मनु भाकर और सरबजोत सिंह जो थे, साथ में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम में शूटिंग में ही कांस्य पदक जीते हैं। तो 2 कांस्य यहाँ इनको मिला, एक संयुक्त रूप से और एक सिंगल। स्वप्निल कुसाले को पुरुष 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में शूटिंग में कांस्य पदक मिला है। उसी तरह भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता, मैच में हॉकी में कांस्य पदक
जीता है। नीरज चोपड़ा पुरुष भाला फेंक फाइनल एथलेटिक्स में भाला फेंक में रजत पदक जीते हैं। और अमन सहरावत पुरुष 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में कुश्ती में कांस्य पदक जीते। तो यही 6 मेडल हमें मिला। बाकी पैरालंपिक का तो कहना नहीं है, पैरालंपिक के हमारे खिलाड़ियों ने मतलब गर्दा उड़ा दिया एकदम, जो मतलब गजब बहुत सारे मेडल लेके आए। ठीक है, चलिए इंडिया इसमें देखिए कहाँ, यहाँ पे देखिए भाई कहाँ हम यहाँ 71वें नंबर पे हैं और कहाँ हम यहाँ 18वें नंबर पे। ठीक है, इसमें चाइना पहले स्थान पे रहा और ग्रेट ब्रिटेन दूसरे स्थान पे और यूनाइटेड स्टेट तीसरे स्थान पे। ठीक है, चलिए पेरिस ओलंपिक में जो खास है पढ़ ही देता हूँ, याद रखिएगा। ठीक है, अब किस खेल से जुड़े हुए बस उतने जानिए। अवनी लेखरा जो है शूटिंग से जुड़े हुए हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। मोना अग्रवाल शूटिंग से जुड़े हुए हैं, इन्होंने कांस्य पदक जीता। प्रीति पाल एथलेटिक्स हैं और ये कांस्य पदक जीती हैं। मनीष नरवाल ये शूटिंग से जुड़े हुए हैं और कांस्य पदक जीते हैं। रुबीना फ्रांसिस शूटिंग से जुड़े हुए हैं और कांस्य पदक जीते हैं। प्रीति पाल कांस्य पदक जीती हैं। और इसके बाद हैं निषाद कुमार जो कि एथलेटिक्स हैं और एथलीट हैं एक, और रजत पदक जीते हैं। योगेश कथुनिया एथलेटिक हैं और रजत जीते हैं। नितेश कुमार बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं और स्वर्ण पदक जीते हैं। थुलासी माथी मुरुगेसन जो है रजत पदक जीते हैं। मनीषा रामदास कांस्य पदक जीते हैं। सुहास यथिराज जो है रजत पदक जीते हैं। तो एक बार खाली सरसरी नज़र से देख लीजिए, मतलब अगर पूछ दे तो एटलीस्ट आपको राकेश कुमार शीतल देवी जो है कांस्य पदक, सुमित अंतिल स्वर्ण पदक, नित्या श्री सिवान कांस्य पदक, दीप्ति जीवनसी कांस्य पदक, मरियप्पन थंगावेलू कांस्य पदक, शरद कुमार रजत पदक। देखिए इस तरह से मेडल जीते हैं। उसी तरह से अजीत सिंह रजत, सुंदर सिंह गुर्जर कांस्य, सचिन रजत, हरविंद सिंह तीरंदाजी से जुड़े हुए स्वर्ण पदक जीते हैं। धर्मवीर एथलेटिक्स हैं और स्वर्ण पदक जीते हैं। प्रणव सुरमा एथलेटिक्स एथलीट हैं और रजत पदक जीते हैं। ठीक है, इसके बाद है कपिल परमार जूडो से जुड़े हुए कांस्य पदक। प्रवीण कुमार एथलेटिक हैं स्वर्ण पदक। होकाटो होतेछे सेमा एथलेटिक कांस्य पदक। सिमरन एथलेटिक्स कांस्य पदक और नवदीप सिंह एथलेटिक्स। तो एथलीट लोग जो हैं वो ज़्यादा मेडल लेके आए अपने देश झारखंड के लिए, मतलब देश भारत के लिए। ठीक है, चलिए करंट अफेयर्स क्विक रिवीजन ये तो थे कुछ खास। अब हम लोग 100-200 ऐसे मतलब क्विक रिवीजन के रूप में देख लेते हैं जहां से डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिल सकता है। पहला है फ्रेंड्स, किस राज्य की विधानसभा ने प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए विधेयक पारित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड। सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरुक्कू कहाँ मनाया गया है? तो तमिलनाडु में, ध्यान रखिएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना शुरू की है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ खुलेगा? तो तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। किस राज्य सरकार ने अतिथि पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है केरल। कहाँ का ट्यूलिप गार्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ है? तो श्रीनगर का जो ट्यूलिप गार्डन है वो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हुआ है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रतन टाटा जी को महाराष्ट्र सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार प्रदान किया है? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा। महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो स्पेन। अभी हम लोगों ने चर्चा किया। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदल कर क्या रखा गया? तो अस्मिता महिला लीग। किस राज्य में गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स गठित किया गया? तो बिहार, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए किस राज्य के जलेसर धातु शिल्प को जीआई टैग मिला है? तो उत्तर प्रदेश के जलेसर धातु शिल्प को जीआई टैग मिला है। आरबीआई ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो उद्यम पोर्टल। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो त्रिपुरा। आगे है, किस राज्य ने चोकुआ चावल को जीआई टैग मिला है? तो असम का जो चोकुआ चावल है उसे जीआई टैग मिला है। किस भारतीय ने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीता है? तो डॉक्टर रवि कन्नन आर। कहाँ के भद्रवाह राजमा को जीआई टैग मिला है? तो जम्मू कश्मीर के भद्रवाह राजमा को जीआई टैग मिला है, एक विशेष पहचान मिला है। ठीक है, केंद्र सरकार की वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। और पिछले ही दिन जो वन नेशन एंड वन इलेक्शन का जो चुनाव का जो बिल है वो पास हुआ है। ठीक है, इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो एकता कपूर। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो जया वर्मा सिन्हा। ये वन नेशन वन इलेक्शन के जो अध्यक्ष हैं, ये ध्यान रखिएगा, पूछ दिया जाएगा, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। चलिए, चर्चित पुस्तक ऑपरेशन मुस्कान, पुस्तक नहीं है, चर्चित ऑपरेशन मुस्कान किस शहर में लागू किया गया? ऑपरेशन मुस्कान है वह किस शहर में लागू किया गया है?
तो मुंबई में। ठीक है। किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडरों समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दी है? तो झारखंड सरकार के द्वारा ट्रांसजेंडरों को पेंशन, साथ ही इन्हें ओबीसी समुदाय का दर्जा दिया गया है। किस राज्य ने 15 अप्रैल को पोइला बैसाख मनाने का निर्णय लिया है? तो पश्चिम बंगाल। ठीक है। चलिए, किस राज्य के सलेम सागो को जीआई टैग मिला है? किस राज्य के सलेम सागो को जीआई टैग मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स तमिलनाडु। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इन्हें गृह आधार योजना शुरू की है? तो गोवा के मुख्यमंत्री द्वारा गृह आधार योजना शुरू किया गया है। किस नगर निगम ने कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पटना नगर निगम के द्वारा। भारत किस देश का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार बन गया है? तो बांग्लादेश का। आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण कहाँ किया गया? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित शांति निकेतन को यूनेस्को ने भारत के 41वें विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है? तो वीरभूम पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए, 29वां प्रश्न है, 451 करोड़ रुपयों की लागत वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो वाराणसी में नया स्टेडियम बन रहा है। किसे खाद्य पशु का टैग मिला है? तो मिथुन को। ठीक है। चलिए, 31वां से थोड़ा सा सस्पेंस है ना, देखना। किसे खाद्य पशु का टैग मिला है? तो मिथुन को। भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो न्यू जर्सी अमेरिका में। भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ गया है? तो न्यू जर्सी अमेरिका में। ठीक है। किस राज्य में कर्मा पूजा त्यौहार मनाया गया है? तो झारखंड में। कर्मा अपना झारखंड का ही त्यौहार है ना। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में कहाँ नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है? तो राजगीर में। ठीक है। किस राज्य ने 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किया है? तो उत्तर प्रदेश। भारत को किस राज्य में 54वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ है? आपसे डायरेक्ट पूछेगा, तो इसका सही आंसर क्या करना है? मध्य प्रदेश। नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में किसे सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का स्थान मिला है? तो इंदौर को। वर्ष 2021 के लिए दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो वहीदा रहमान को। कौन सा देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर वल्कन 2020 बनाएगा? तो ब्रिटेन। ठीक है। एशियाई खेल 2023 में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। उत्तर प्रदेश का पहला पशु सौदागृह कहाँ बनाया जा रहा है? तो वाराणसी में। चर्चित सेला सुरंग किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में। चलिए, आगे क्विक रिवीजन में देखते हैं। किस राज्य के याक चुरपी को जीआई टैग मिला है? तो अरुणाचल प्रदेश। कहाँ के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? तो जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है। चलिए, सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी बढ़ाकर कितने रुपए प्रति सिलेंडर कर दिए? तो 300 रुपये। यह भी महत्वपूर्ण है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिला एशियाई चैंपियंस 2023 के लिए शुभंकर जूही का अनावरण किया है? तो झारखंड सरकार के द्वारा। ठीक है। और महिला एशियाई चैंपियंस जो 2023 था वह कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो अपने राज्य झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित हुआ था। ठीक है। और इसका विजेता कौन सा देश रहा? तो अपना देश भारत। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रही? तो सलीमा टेटे, जो वर्तमान में महिला हॉकी इंडिया के कैप्टन है। किस राज्य ने नवापिंड सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? तो पंजाब। चलिए, वार्षिक उत्सव मेरा होचोंगबा कहाँ मनाया गया है? तो मणिपुर में। 8वीं बार बैलन डी ओर पुरस्कार जीता है लियोनेल मेसी। किस भारतीय एथलीट को वर्ल्ड एथलेटिक्स ऑफ ईयर 2023 पुरस्कार के लिए चुना गया? वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुना गया तो नीरज चोपड़ा को। किस राज्य को काजू के लिए जीआई टैग मिला है? तो गोवा को। किस राज्य की लाकडोंग हल्दी को जीआई टैग मिला है? तो मेघालय की लाकडोंग हल्दी को जीआई टैग मिला है। इटली के द ऑर्डर ऑफ मेरिट से कौन सम्मानित हुए हैं? तो कबीर बेदी। ठीक है। चलिए, 54, किस आईआईटी ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत तकनीक विकसित की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। किस राज्य ने गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? किस राज्य के गरबा नृत्य को? तो गरबा नृत्य गुजरात से जुड़ा हुआ है।
किस मंत्रालय ने मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा मेरा गांव मेरी धरोहर शुरू की गई है। किसने मानव मस्तिष्क की तरह AI जेमिनी पेश किया है? तो गूगल। चक्रवात जैस्पर से किस देश के हजारों लोग प्रभावित हुए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के। BCCI ने किस पूर्व क्रिकेटर के सम्मान में जर्सी नंबर 7 को रिटायर करने का फैसला किया है? तो MS धोनी के जर्सी नंबर 7 को। ठीक है। 60 विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो लद्दाख में। दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक कौन बन गया है? तो म्यांमार। दुनिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेट कार्यालय कहाँ बना है? तो सूरत में। ठीक है, दुनिया का। किस राज्य की कादियाल साड़ियों को GI टैग मिला है? तो पश्चिम बंगाल के कादियाल साड़ियों को GI टैग मिला है। किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो किर्गिस्तान। किस राज्य के डोंगरी या कोंद शॉल को GI टैग मिला है? तो उड़ीसा के डोंगरी या कोंद शॉल को GI टैग मिला है। किसने पंचायत से संसद तक कार्यक्रम शुरू किया है? तो ओम बिरला। किस राज्य ने पोइला बैसाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया है? तो पश्चिम बंगाल। किसने अपना डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया है? तो SpaceX। ठीक है, इसके कौन है ऑनर, कौन है? तभी मैं बताया था, इनका तो मैं नाम ही भूल जा रहा हूँ यार बार बार। ठीक है, एलन मस्क ना। हाँ, SpaceX एलन मस्क का है। चलिए, हाँ, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो गोवा में। किस राज्य के रेड आंट चटनी को GI टैग मिला है? तो उड़ीसा के। ठीक है, रेड वो शायद ये झारखंड में चाईबासा तरफ जो मतलब जो चींटियाँ होती हैं उनका मतलब चटनी बनाया जाता है, तो उड़ीसा ये आप जानते होंगे जो चाईबासा वगैरह के होंगे। तो इसका सही आंसर है फिलहाल उड़ीसा है। कहाँ के बेसन के लड्डू को GI टैग मिला है फ्रेंड्स? तो अयोध्या के जो बेसन के लड्डू हैं उसे GI टैग मिला है। किस राज्य में ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया? तो ऑपरेशन अमृत जो है फ्रेंड्स वो केरल में शुरू किया गया। किसे IUCN रेड लिस्ट में असुरक्षित रूप से वर्गीकृत किया गया है? तो हिमालयन वुल्फ को। किस में मान्यता हासिल की है कि टाइगर रिजर्व ने डार्क स्काई पार्क के रूप में, किसने मान्यता हासिल की है? किसने, थोड़ा इधर होगा ना, किसने डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता हासिल की है? तो पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए, भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया जाएगा? तो मुजफ्फरनगर में। स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन किया गया आंध्र प्रदेश में। महतारी वंदना योजना 2024 कहाँ शुरू किया गया? तो छत्तीसगढ़ में। यह देखिए मैं पहले जिक्र किया हूँ, महत्वपूर्ण है। बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो नोवाक जोकोविच को। कौन सी भाषा भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में शामिल होगी? तो फारसी भाषा। किस देश ने जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया है? तो उत्तर कोरिया। भाई उत्तर कोरिया तो अब बहुत आगे जा रहा है। चलिए, 88 जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया? तो आंध्र प्रदेश। इससे पहले कौन था फ्रेंड्स? तो बिहार में जाति जनगणना हुआ है, ध्यान रखिएगा। 206 फीट ऊंचा विश्व में BR अम्बेडकर, 206 फीट ऊंचा विश्व के में डॉक्टर BR अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन किया गया है, तो आंध्र प्रदेश में। प्रसिद्ध उपन्यास कन्वर्सेशंस विथ औरंगजेब, मतलब कन्वर्सेशंस विथ औरंगजेब का अंग्रेजी अनुवाद किया है, तो नंदिनी कृष्णन के द्वारा। ठीक है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर क्या है? बिहार। उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड इन्हें किसे सम्मानित किया गया? तो सोनू सूद को। ठीक है, यह भी महत्वपूर्ण है। देश का पहला IIT सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित होगा? तो उज्जैन में। ठीक है, IT सैटेलाइट कैंपस। चलिए, उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक बनाया जाएगा, तो वाराणसी में। किस राज्य सरकार ने MSP योजना लाभ LABHS शुरू की है? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? उड़ीसा। भारतीय UPI शुरू करने वाला पहली यूरोपीय देश कौन है? तो फ्रांस। ठीक है, किस देश ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है? तो अमेरिका। तांबे के आवरण वाला बापू टावर कहाँ बनाया गया है? तो बिहार में। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के रूप में किसका चयन किया गया है? तो अभिनव बिंद्रा का। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के रूप में किसका चयन किया गया? तो अभिनव बिंद्रा का। ठीक है, सम्मान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो उत्तराखंड। हाँ, यह भी इंपॉर्टेंट है, सम्मान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। राजकोट स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो निरंजन
शाह के नाम पर। भारत के साथ SAFF वीमेंस अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया है? तो बांग्लादेश को। किस देश के ने मौत की सजा पाए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा किया है? तो इसका सही आंसर है कतर। नंदकिशोर यादव को किस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो बिहार के। ठीक है, चलिए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की है? तो हरियाणा। टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो आर अश्विन। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी? 200। और झारखंड में कितना यूनिट करवाया जा रहा है फ्रेंड्स? 3। यहाँ देखिए, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 300 यूनिट और झारखंड में 200 यूनिट दिया जा रहा है ना। ठीक है, चलिए। 102 केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया? तो संबलपुर, ओडिशा में। 21 फरवरी 2024 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश के पास है? तो भारत के पास है। ठीक है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो माल्टा। कहाँ दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन किया गया? तो लद्दाख में। भारत की पहली महिला पीच क्यूरेटर कौन बनी है? तो जयंसिथा कल्याण। और किसे लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो सुरेश वाडकर। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो शाहरुख खान को। भारतीय मूल के पहले BBC चेयरमैन कौन बने? तो डॉक्टर समीर शाह बने हैं। और भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पटना में। राष्ट्रीय बागवानी मेला कहाँ आयोजित किया गया? बेंगलुरु में। INS जटायु को कहाँ नौसेना द्वारा कमीशन किया गया? तो लक्षद्वीप में। और देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कोलकाता में। हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है? तो मिस्र द्वारा। एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो शिमला में। आगे है, किस राज्य के मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को GI टैग मिला है? तो असम। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो नीता अंबानी को मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसे नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो अमिताभ घोष को। पोखरा को किस देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया? तो नेपाल का। गगनयान मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया? तो सखी। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया? तो बेगूसराय। और पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो नागालैंड में। महिला प्रीमियर लीग WPL के दूसरे सीजन का टाइटल किसने जीता है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खुला है? तो नई दिल्ली में। चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। किसे सरस्वती सम्मान 2023 मिला है? तो प्रभा वर्मा। ध्यान रखिएगा, दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश कौन बन गया है? बांग्लादेश। और किसे डायना स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को। किसे संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो TM कृष्णा को। किसे भूटान के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ हुक ग्याल्पो से सम्मानित किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो ऑपरेशन इंद्रावती। ध्यान रखिएगा, हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती। 12,000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो विराट कोहली। किस देश में पहली बार सूअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित की गई है? तो इसका सही आंसर है अमेरिका में। स्टार्ट 2024 कार्यक्रम कौन शुरू करेगा? इसरो। किस राज्य की जनजातीय पोशाक रिगनाई पचरा को GI टैग मिला है? तो त्रिपुरा के जनजातीय पोशाक रिगनाई पचरा को GI टैग मिला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या है, कुछ खास है। कहाँ की बांसुरी को GI टैग मिला है? तो पीलीभीत के बांसुरी को GI टैग मिला है। किसे हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे को। कहाँ के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को GI टैग मिला है? तो मथुरा के सांझी क्राफ्ट को GI टैग मिला है। खुबानी खिलना महोत्सव 2024, ये भी महत्वपूर्ण है। खुबानी खिलना महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? लद्दाख में। भारत ने किस देश में सीतवे बंदरगाह का परिचालन नियंत्रण हासिल किया है? तो म्यांमार में। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो किर्गिस्तान में। किस राज्य की गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला है? तो मध्य प्रदेश की। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लिक आयोजित किया गया है? तो यह भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। ठीक है, चलिए।
कहाँ की तिरंगा बर्फी को जीआई टैग मिला है? तो वाराणसी के। किसे भारतीय नौसेना का 26वां प्रमुख नियुक्त किया गया? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी को। किसने लिंक इट फॉरगेट इट अभियान लॉन्च किया है? तो रुपे। 4 दिन वर्क वीक ऑल वाला एशिया का पहला देश बनेगा सिंगापुर। 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश बनेगा सिंगापुर, मतलब वीक में 4 ही दिन काम। इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है? तो 2030 तक। भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट किसके द्वारा विकसित किया गया? तो डीआरडीओ के द्वारा। दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश का बना है? तो यूएई का। तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो चीन में, ध्यान रखिएगा। खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया गया? मणिपुर में। इंडिया टुडे की एआई एंकर ने वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीता, उसका नाम क्या है? तो सना। किस देश ने लंबे समय से चले आ रहे मुद्रा संकट के बीच नई मुद्रा लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर है जिम्बाब्वे। भारतीय वायुसेना ने दुनिया के पहले एयरलिफ्टर पोर्टेबल अस्पताल भीष्म का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो आगरा, उत्तर प्रदेश में। कहाँ कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में भारतीय पेविलियन का उद्घाटन किया गया है? तो फ्रांस में। 2023 में वैश्विक इंटरनेट शटडाउन के कौन शीर्ष पर रहा है? तो भारत। किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है? तो जापान। किस देश ने से भारतीय सेना को 27,001 के 203 असॉल्ट राइफल प्राप्त हुई? तो रूस से। ठीक है, चलिए। विश्व का सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जापान में। कौन सा देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बन गया? तो रूस। भारत को किस देश के सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है? तो सिंगापुर से। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व टाइगर रिजर्व के भीतर बनाया गया है? तो उत्तराखंड के टाइगर रिजर्व के भीतर। ठीक है, अब खबरों में रहा मोंगला बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो बांग्लादेश में। किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर है सिक्किम में। हेमिस महोत्सव जो है फ्रेंड्स वह कहाँ आयोजित किया गया है? तो लद्दाख में। महत्वपूर्ण है। किस देश ने हिजाब और अन्य इस्लामी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक पारित किया है? तो ताजिकिस्तान। ठीक है, किस देश ने हिजाब और अन्य इस्लामी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? तो ताजिकिस्तान। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा शुरू करेगा? तो बांग्लादेश के लिए। 23 जून 2024 को आई रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत में एफडीआई में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो 43%। किसने राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 का शुभारंभ किया? तो जेपी नड्डा। किसे नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया? तो मार्क रूटे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाटो का अगला महासचिव कौन है? मार्क रूटे। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 100वां पूर्ण सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ है? तो पराग्वे। वनडे में लगातार शतक लगाने वाले पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो स्मृति मंदाना। सरकार ने किसे नवरत्न का दर्जा प्रदान किया है? तो मंझगांव डाक शिप बिल्डर्स को। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो शेफाली वर्मा। ठीक है, कोयला मंत्रालय ने किस राज्य में भारत की पहली पायलट परियोजना शुरू की है? तो झारखंड में। कैग ने कहाँ भारत के पहले चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो शिमला में। पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो अरुंधति राय, अडिग और अटल लेखन के लिए। ठीक है, चलिए 180वां प्रश्न है फ्रेंड्स। भारत और किस देश की वायुसेना ने रक्षा सहयोग को मजबूत बनाने के लिए अभ्यास होपेक्स किया है? तो भारत और मिस्र के द्वारा। भारत के नए गोल्फ प्रमुख कौन बने हैं? तो कपिल देव। ठीक है, यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा बना है? तो कोझिकोड, केरल। ठीक है, चलिए। किसे विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है? तो श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है। किसे लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है? तो भर्तृहरि महताब को। भारत सरकार ने किस देश के 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है? तो मालदीव। चलिए, किस राज्य के नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट में शामिल किया गया है? तो बिहार के नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य। डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछ देगा कहाँ है? तो बिहार, याद रखिएगा। फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज। किसने अपनी आत्मकथा सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स की लॉन्च किया है? तो बिल गेट्स। ठीक है, बिल गेट्स द्वारा लिखी पुस्तक क्या नाम है? ऑटोबायोग्राफी है सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लाउडिया सिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो मैक्सिको की। सांग्री-ला संवाद 2024 कहाँ संपन्न हुआ है? तो सिंगापुर में।
क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पे रहा है? तो एमआईटी शीर्ष पे रहा है। ठीक है। क्लॉडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? तो मैक्सिको, रिपीट हो गया ना। सांग्री ला संवाद 2024 कहाँ संपन्न हुआ? सिंगापुर में, ये पेज रिपीट हो गया। चलिए, किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार मिला है? तो कृष्ण प्रकाश को। दूरदर्शन ने किस नाम से 2 एआई एंकर लॉन्च किए हैं? तो एआई कृषि और एआई भूमि नाम से 2 एआई एंकर लॉन्च किया गया दूरदर्शन के द्वारा। किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई? तो ईरान। ठीक है। किस राज्य की 16 साल की काम्या ने माउंट एवरेस्ट फतह किया है? तो झारखंड की रहने वाली काम्या 16 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट फतह की है। किस देश ने फतह 2 रॉकेट प्रणाली का सफल प्रशिक्षण प्रक्षेपण किया है? तो पाकिस्तान। किस देश ने फतह 2 रॉकेट प्रणाली का सफल प्रक्षेपण किया है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? पाकिस्तान। किस राज्य के राज्यपाल ने स्कूल ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया है? तो मणिपुर। ठीक है। हाल ही में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून किसने लागू किया है? तो ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना का शुरू किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला संविधान संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है हरियाणा। तो फ्रेंड्स, यही थे थोड़ा क्विक रिवीजन। थोड़ा सा मुझे भी फील हो रहा था कि यह थोड़ा मतलब और इंटरेस्टिंग होना चाहिए, जस्ट लाइक झारखंड करंट अफेयर के जैसा। लेकिन कोई नहीं, एग्ज़ाम नज़दीक है। अगर इस 1 घंटे के सेशन को आप अगर करके जाएंगे तो मुझे लगता है कि जो नेशनल करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाएंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके मैच कर जाएंगे, हिट कर जाएंगे। ठीक है। बाकी फ्रेंड्स, स्टडी फॉर गोल्स के हर वीडियो का ट्रेंड है कि एक क्वेश्चन आपके लिए होता है। तो आज इस मैराथन का भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। भारत का कृषि मंत्री कौन है? वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री कौन है? अभी मैं ऊपर बताया भी हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, देखता हूँ याद है या नहीं। ऑप्शन है अर्जुन मुंडा, शिवराज सिंह चौहान, जेपी नड्डा और चिराग पासवान। इसका सही आंसर कहाँ करना है? कमेंट बॉक्स में करना है। बाकी फ्रेंड्स, नेशनल करंट अफेयर पे भी हम लोग विचार करेंगे आने वाले समय में। अभी सीजीएल के लिए तो नहीं है, लेकिन अगर जेएसएससी, सीजीएल या फिर झारखंड के जितने एग्जाम हैं उसमें करंट अफेयर का एक कंप्लीट सॉल्यूशन स्टडी फॉर गोल्स के द्वारा आप सबों के डिमांड पे ही ले आया गया है। यहाँ पे झारखंड करंट अफेयर बाइलिंगुअल मॉक टेस्ट है, जहाँ पे जनवरी 2023 से सितंबर 2024 या फिर जब आप इस कोर्स से जुड़ते हैं उससे 2 सालों तक आपको यह इस कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। और यहाँ पे आपको इस कोर्स के साथ झारखंड करंट अफेयर अंग्रेजी माध्यम और हिंदी माध्यम का जो सॉफ्ट कॉपी वह भी पढ़ने के लिए दिया जाएगा, और जितने नए संस्करण आएंगे वह भी ऐड किए जाएंगे। तो ये आप इस कोर्स से जुड़ने के लिए क्या कीजिए, प्ले स्टोर पे जाइए, स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कीजिए और डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। बाकी इसी प्रकार झारखंड करंट अफेयर का जो 9 लेक्चर है, उन 9 लेक्चर का पीडीएफ मैं अपना टेलीग्राम पे डाल दिया, जाइएगा टेलीग्राम पे 1-2 दिन स्क्रॉल कीजिएगा, वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। सरसरी नज़र से पढ़ लीजिएगा। झारखंड करंट अफेयर में तो और भी ज़्यादा गारंटी मैं दे सकता हूँ, क्योंकि झारखंड करंट अफेयर मैं डे बाय डे पढ़ाता हूँ। नेशनल करंट अफेयर तो आपके रिवीजन के लिए या विशेष टीम S4G द्वारा संग्रहित था, जिसे मैं आप तक डिलीवर कर दिया, और उम्मीद करता हूँ यह भी आपके लिए फ्रूटफुल साबित हो। बाकी फ्रेंड्स, किसी भी प्रकार का झारखंड में होने वाले परीक्षाओं को लेकर किसी भी प्रकार का क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यार मेरा यूजर आईडी। और आप हमारे जो मेरा जो पर्सनल टेलीग्राम व्हाट्सअप चैनल है वहाँ पे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, जहाँ पे मैं अपने डे टू डे लाइफ, साथ ही झारखंड में घट रही घटनाओं वगैरह से संबंधित इन्फॉर्मेशन आपके समझ साझा करते रहता हूँ। बाकी फ्रेंड्स, आप झारखंड के आने वाले एग्जाम, मान लीजिए कोई भी एग्जाम में बैठ रहे हैं तो उसमें झारखंड के प्रश्नों का बहुत वेटेज होता है। उसके लिए स्टडी फॉर गोल्स का झारखंड सामान्य ज्ञान यह केवल प्रैक्टिस सेट ही नहीं है, यहाँ पे तो प्रैक्टिस सेट्स के साथ हर सेट के बाद झारखंड की महत्वपूर्ण जो इन्फॉर्मेशन है वह दिया गया है। साथ ही इस पुस्तक के लास्ट में आज तक जितने भी झारखंड में परीक्षाएं आयोजित हुई हैं उनमें झारखंड जीके के जो प्रश्न पूछे गए वह यहाँ पे दिया गया ऑनलाइन फॉर्म में, ताकि फटाफट आप पढ़ लें। बाकी आप एक्साइज कांस्टेबल का दौड़ निकाल लिए तो पेपर 2 खोटा के लिए उत्पाद सिपाही और झारखंड कांस्टेबल दोनों का सिलेबस जो है, एक में बस पेपर 1, एक में बस पेपर 2 है। तो जो सिलेबस है वह सेम है। उसके लिए आप स्टडी फॉर गोल्स का पेपर 2 खोटा का पुस्तक पढ़ सकते हैं। प्रैक्टिस सेट है, साथ में सारे सेट के साथ की पॉइंट है, और यह सेट इनफ है 95+ स्कोर करने के लिए। ठीक है। बाकी फ्रेंड्स, जेएसएससी सीजीएल का जिस प्रकार से बैक टू बैक फ्री मॉक टेस्ट चला, उसी प्रकार से नेक्स्ट संडे से यानी 29 सितंबर 2024 से आपको उत्पाद सिपाही 2024 का जो एग्ज़ाम होगा उसको लेकर बैक टू बैक फ्री मॉक टेस्ट संडे को देखने को मिलेगा, बाइलिंगुअल मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा। तो इस मॉक टेस्ट से जुड़ने के लिए क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाइए और स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कर लीजिए। बाकी जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के लिए ढेरों शुभकामना। कोई अगर विशेष वीडियो का ज़रूरत हो आने वाले 2 दिनों में तो मैं कोशिश करूँगा कि आप तक डिलीवर करूँ। बाकी थोड़ा सा प्रोफेशनल और पर्सनल
मेरे काम थोड़े ज़्यादा रहते हैं जिसकी वजह से मैं एंगेज रहता हूँ, ज़्यादा क्लासेस नहीं ले पाता हूँ, लेकिन जब भी मौका मिलता है मैं अपनी तरफ से भरसक प्रयास करता हूँ कि आप तक अच्छे से अच्छे कंटेंट डिलीवर करूँ। बाकी ढेरों शुभकामनाएं। इन 2-3 दिनों में पैनिक नहीं होना है, एकदम रिलैक्स होकर जो आपने पढ़ा है उसे ही रिवाइज करना है, और मैं भरोसा दिलाता हूँ जो आपका एग्ज़ाम जाने वाला है वो बहुत ही अच्छा जाने वाला है और आपका सिलेक्शन भी होने वाला है। अगर आपने अच्छा से ईमानदारी से पढ़ा है तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर 21 एंड 22 वाले CGL एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाकी झारखंड का भी मैराथन जो कि बेस्ट होगा और 1 घंटा में ही उसे मैं समअप कर दूंगा, और झारखंड मैराथन आज शाम में या कल अर्ली मॉर्निंग आपको देखने को मिल जाएगा, तो उसे सरसरी नजर से देख लीजिएगा। बस वगैरह में अगर मान लीजिए ये इसके लिए क्या कहते हैं सेंटर के लिए आप जा रहे हैं तो वैसे दौरान मोबाइल पर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।